नमस्कार भाई दोस्तों। जिस खबर का इंतजार कर रहे थे अमेरिका की मीडिया उस खबर का बड़ा चढ़ा के दिखा रही है। और यहाँ की मंडिया और मंडियों के दलालों को पता नहीं क्यों मुंह में बर्फ जम गई या क्या हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहे। एक मोगली ओमान गया है। ओमान ने जिन जहाजों को कबाड़ा घोषित कर दिया था ना, उन जहाजों को खरीदने के लिए गया है। खुद जो देश जिसको कबाड़ बोल रहा है, उस देश से उन जहाजों का सौदा करने गए हैं। इसको फिर मास्टर स्ट्रोक बोला जाएगा। और जब होगा ना, जैसे तेजस का राफेल का हाल होया था, फिर ये मास्टर स्ट्रोक कहीं से किसी आवाज नहीं निकलेगी, फिर आवाज भी नहीं निकल पाएगी। लेकिन अमेरिका वालों ने तुम्हारी धज्जियां उड़ा रखी है। डेलीगेशन क्या बोल रहा है, अमेरिका के न्यूज चैनल क्या बोल रहे हैं, और यहाँ की मंडिया क्या दिखा रही है। बड़े कमाल की बात है भाई। फिर तारबंदी क्यों की जा रही है पंजाब बॉर्डर के ऊपर? हमारे को इस चीज का जवाब चाहिए। तारबंदी क्यों की जा रही है? कुछ तो जवाब दोगे। थोड़ा बहुत सच झूठ कुछ तो चलाओगे चलाओगे। एक ब्रिटिश की महिला ने बस बोला कि मेरी माँ ने बोला था, जब कभी मुसीबत में फंस जाओ ना तो किसी सिख से शादी कर लेना। और उसने एक सिख से शादी कर रखी है। वो वीडियो आपने देख लिया, वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वो तो आपको सुनाएंगे ही सुनाएंगे। लेकिन ये क्या हो गया भाई, ये अमेरिका की मीडिया क्या दिखाने लगा? पेट में दर्द हो गया मंडिया और उसके दलालों को। चंगू मंगू भिख मंगू चिंटू मिंटू, गोबर की डोज बढ़ा लो। जितने भी चिंटू मिंटू हो ना, गोबर ज्यादा खाना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। जवाब तुम दे ही नहीं पाते। क्या जवाब दोगे इस चीज का, ये बताओ। है कोई जवाब? Now, Seek for Justice, a US-based pro-Khalistan advocacy group, has leveled new and serious allegations against India's diplomatic mission in Canada. The group claims a serving Indian diplomat. बताओ। उधर से उसने पन्नू साहब ने सवाल उठाए थे ना कनाडा के पीएम पर, उठा दिए थे ना। वो इनसे कुछ समझौते कर रहा था। समझौते कुछ नहीं थे। ये पता है यहाँ पर एक मोगली नामक जंतु उसे कोई किसी कहीं पर भी साइन करवा लेता है। जिसको इंग्लिश आती है वो तो साइन करवा ही लेता है। हिंदी में ये मूर्ख बनाता रहता है चिंटू मिंटू का, चिंटू मिंटू नारे लगाते रहते हैं। बड़े कमाल की बात है भाई। चिंटू मिंटू तुम्हारा कब समझ में आएगी? कम से कम इस ब्रिटिश महिला की बात मान लो। And as a little girl used to say to me in the East End of London, if you are ever in trouble, go to a Sikh man. I want to promise you. And he will protect you. Anywhere else, the Sikh men are the most honourable men. ये बोल रही है कि इसकी माँ ने बोला था जब कभी मुसीबत आ जाए ना तो किसी सिख से शादी कर लेना। ब्रिटिश की महिला आई है। अब हिंदी तो ये बोलेगी नहीं, जैसे हिंदी तुम बोलते हो वो हिंदी तो ये बोलेगी नहीं है। वो मरीन के कैप्टन साहब का जो केस होया है, लोग बोल रहे हैं यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, वो सिर्फ सिखों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, जो कैप्टन साहब है ना मरीन के। और एक चीज का पता है आप लोगों को, अमेरिका के अंदर 4 टाइप की फोर्स होती है। 4 टाइप की फौज होती है। अपने यहाँ क्या होती है? जल थल और वायु। 3 ही फोर्स होती है ना। लेकिन मरीन उनकी चौथी फोर्स है। वो ऐसी फोर्स है जो अपना काम करती है और निकल जाती है। और उसी फोर्स के कैप्टन थे सुखबीर सिंह, जो बोल रहे थे सिंह साहब। आपने सुना भी होगा जो सिंह साहब ने बोला था, आपको सुनाया भी था। सुखबीर सिंह टूर, microphone is yours. Awesome, thank you. Good morning, Chairman. Good morning, Commissioners and members of the Chamber. My name is Sukhbir Singh Toor. I'm a resident of Dayton, Ohio. I served as an artillery officer. ये सुखबीर सिंह टूर हैं जो कैप्टन से रिटायर्ड हुए हैं मरीन से। मरीन एक स्पेशल फोर्स होती है अमेरिका की। ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना जो सिखों के पांचकों कार होगी, धार्मिक चिन्हों की, सभी के धर्मों के चिन्हों की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। सभी को अपने धर्म के चिन्ह अपनाने चाहिए। चिंटू मिंटू का कौन सा धर्म है भाई? अगर ये बोलेंगे हिंदू हिंदू तो फिर वो चोरू चक्के में आ जाता है। कहाँ कहाँ से बचे हैं बेचारे, इनको समझ में ही नहीं आता। ठीक है, इंद्रजीत सिंह गोसल, पन्नू साहब को सुनो अब। The person who is organizing Khalistan referendum after the assassination of Hardeep Singh Nijjar, who was MP. And how does this situation compare to the aftermath of the Hardeep Singh Nijjar's killing in 2023? There is no difference from the threat level. RCMP and CSIS, as I mentioned earlier, given this, I would say, they didn't offer him witness protection, but
he was given an understanding, Hardeep Singh Nijjar, that your life is in danger. He was given duty to war. But the outcome that within 24 hours, 48 hours, Hardeep Singh Nijjar was assassinated. Right now, it's a similar situation, similar pattern. Indian consulate officials running from the Indian consulates in Canada are plotting an assassination of another Khalistan referendum organizer, that is Inderjeet Singh Gosal. The only difference right now is that RCMP and the Canadian security agencies are offering him witness protection. But in both cases, in Hardeep Singh Nijjar case, they failed to protect a Canadian citizen from Narendra Modi's government and from the Indian consulate officials running spy network and assassination plots, death squads from the consulates in Canada. In Inderjeet Singh Gosal's case, it's a similar situation, similar pattern, except that he's been offered a witness protection. But the threat level. एक बात पूछना चाहता हूँ भाई मैं, क्या तुम्हारा मोगली इतनी इंग्लिश बोल देगा बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना लिखे हुए? और पढ़ कभी नहीं बोल पाएगा इतनी इंग्लिश तो फिर कि तुम क्यों बिना बात के पंगा लेते हो किसी पढ़े लिखे से? तुम पंगा ले लेते हो। पहले तुमने क्या अमेरिका कर दिया, अमेरिका ने तुम्हारी औकात दिखा दी ना। चावल भी महंगा अमेरिका से खरीदना, तेल भी महंगा अमेरिका से खरीदना, तो फिर तुम्हारी औकात बची कहाँ पे? कोई बताएगा? तुम्हारे को ना एक मंदिर का घंटा बना रखा है, एक मंदिर का घंटा, उसको तुम घंटा गुरु को विश्व गुरु बना देते हो, पता नहीं क्यों। Are at the same level what it was in 2023. The Canadian government have failed to protect Canadians based on their trade deals to the Modi government, so that the Canadians feel that yes, it is not the handiwork of the Indian consulate officials, but it's the extortion, the assassination plots are being run by Indian-based gang. But that is contradictory to their own RCMP intelligence, which they provided in October 2024, that the extortion and assassination rings are being run by Narendra Modi's right-hand man, Amit Shah, the Indian Home Minister. So they are trying to cover up these extortion and the assassination plots. And we, as a Canadians, we as a pro-Khalistan Sikhs, we are going to make sure that the Canadian government, we hold them accountable as much as we are going to hold the Indian and Modi government accountable. And finally, do you believe Canada's political leadership is taking these allegations seriously enough? And what else could it do to protect its nationals from Indian killing squads? You know, what is happening right now is that from the time this liberal Carney government has come into force in the early of 2025. तुम्हारा समझ में तो नहीं आएगा लेकिन तुम्हारा तारीख जरूर समझ में आ जाएगी। 26 जनवरी 2026, जैसे अपने बोलते हैं ना, बोलते हैं 2026, तो 2026 26 जनवरी दरबार साहिब में पूरा इकट्ठा होगा। वहां पर फिर अगर रेफरेंडम का ऐलान हो गया, अगर रेफरेंडम की वोटिंग होगी तो चिंटुओं को तो वैसे नींद आनी बंद हो जाएगी। सुना है 30 जनवरी से तुम्हारा एक वो गन्ना खुजारे आंदोलन करेगा। देखते हैं क्या होगा। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात आखिर सच की करेंगे, अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।